Located in City of Joy, this university is dream destination of many law aspirants. लेकिन ऐसा क्या है इस यूनिवर्सिटी में जो इसको इतना खास बनाता है, और एक बार अगर आप इस यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो आपकी वो लाइफस्टाइल किस तरीके से होने वाली है, चलिए आज हम लोग जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट WBNUJS, that is West Bengal National University of Judicial Sciences. When it comes to its location, so it is situated in Salt Lake City, Kolkata, overlooking the Eastern Metropolitan Bypass, and it is well connected, be it via railway, via air और land transport. ठीक है, तो well connected है. इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो this particular university was established in the year 1999 under the WBNUJS Act. इसकी जो क्लासेस थी वो 2000 में शुरू हुई थी, और इसको इसका परमानेंट कैंपस जो था वो मिला था 2002 में, यानी कि जो परमानेंट कैंपस था वो इनॉग्रेट 2002 में किया गया था. This particular university is recognized by UGC and permanent affiliated to Bar Council of India, obviously because it is part of NLU, so definitely it is very important, right? So it is also considered to be one of the top 4 national universities, national law universities with the Chief Justice of India as Chancellor. ठीक है, तो current ranking अगर आप देखें इस particular university की NIRF के हिसाब से, so it stands at 4th. The latest data says that it stands at 4th. अब क्या क्या कोर्सेज यहाँ आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हम एक तरीके से अगर देखें तो अक्सर बच्चों को पता होता है कि यहाँ पे से क्योंकि LLB होने वाली है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों का BA LLB ऑनर्स तो होगा ही होगा. इसके अलावा यहाँ आपको BSc LLB इन क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस भी प्रोवाइड करवाया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस. एंड अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोप हो जाता है इस पर्टिकुलर आई वुड से कोर्स में. अब सीट मैट्रिक्स अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपका BA LLB ऑनर्स होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल सीट्स आप लोगों को जो अवेलेबल रहती हैं वो होती है 132. ठीक है, जिसमें से 91 ऑल इंडिया लेवल पे रहती हैं और 41 जो है ये हमारे जो है WB दैट इज वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए रिजर्व रहती है. सेम अगर हम BSc LLB की बात करें तो यहाँ पे 64 टोटल सीट्स रहती है, जिसमें से 18 सीट्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए जो है रिजर्व रहेंगी, एंड 46 जो रिमेनिंग सीट्स होती है ये होती है ऑल इंडिया लेवल पे. फाइन, सो ये हमारा जो होता है सीट मैट्रिक्स हो जाता है. अब जो फीस स्ट्रक्चर होने वाला है आप लोगों का, अब जो आपका BA LLB ऑनर्स होता है और BSc LLB ऑनर्स होता है, उसमें से जो BSc LLB ऑनर्स होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, अब एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें भी वहाँ पे आ जाती हैं, तो इसीलिए हल्का सा एक्सपेंसिव हो जाता है एज कम्पेयर टू BA LLB ऑनर्स. पर अभी हम जो है एक बार BA LLB ऑनर्स का जो है एक बार फीस स्ट्रक्चर समझ जाते हैं. तो यहाँ पे अगर आप इसका फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ट्यूशन फीस जो होती है वो आपके सभी सेमेस्टर्स के लिए 80,000 रहती है. ठीक है, ये वाला कॉलम जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है केवल, ये आपके जितने भी ऑड सेमेस्टर्स है दैट इज 3, 5, 7 एंड 9 उनके लिए है, और ये वाला जो है ये आपका इवन सेमेस्टर जो होते हैं दैट इज 2nd, 4th, 6th एंड 8th. ठीक है, इन सेमेस्टर्स के लिए तो ट्यूशन फी बेसिक आपकी 80,000 रहती है. ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों ने एक रिफंडेबल डिपॉजिट करना होता है जो कि केवल फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, वो होता है 10,000 का, और इसके बाद आपकी एक एडमिशन फी भी जाती है यहाँ पे 10,000 की, और बाकी जितनी भी फैसिलिटीज आप लोग को प्रोवाइड करी जाती है उसके बेसिस पे यहाँ पे फीस रहता है. और फर्स्ट सेमेस्टर की जो टोटल फीस आपकी अप्रॉक्सीमेट निकल के आती है वो आती है 1,55,700. राइट, सेम तरीके से अगर आप लोग अपने और सेमेस्टर्स की देखेंगे तो वो हो जाती है 1,31,700, एंड इवन सेमेस्टर्स की हो जाती है 1,30,200. राइट, सो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो आपकी जो एक साल की फी हो जाएगी BA LLB ऑनर्स में वो हो जाती है आपकी 2.8 लाख के आसपास. राइट, 2.8 लाख के आसपास, यस 2.8 लाख के आसपास, इनके अप्रॉक्सीमेट 3 लाख के आसपास हम मान सकते हैं एक साल की फीस. राइट, ऑन एन एवरेज की हम बात कर रहे हैं. फिर इसमें अगर आप लोग हॉस्टल फी वगैरह देखें तो यहाँ पे जो है आप लोग का 35,000 आ जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी सारे सेमेस्टर्स में भी 35,000 ही रहता है. तो यानी कि एक साल के बेसिस पे अगर हम देखें तो 70,000 जो है आप लोगों का हॉस्टल चार्जेस यहाँ पे रहने वाला है. अच्छा, अब अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारा जो BSc LLB ऑनर्स होता है उसका क्या फीस स्ट्रक्चर होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आप लोग देख सकते हैं सेम तरीका है. ठीक है, ट्यूशन फी थोड़ी सी महंगी है यहाँ,
ठीक है, 1 लाख हो जाती है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, इसके बाद जो आपके ऑड सेमेस्टर्स होते हैं 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है, इनमें भी 1 लाख ही है। और जो ऑड इवन सेमेस्टर्स है 2, 6, 4 6 एंड 8, ठीक है, तो यहाँ भी आपकी 1 लाख ही होती है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, यहाँ पे जो टोटल दे रखा है उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को 1,95,700 देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपके जो ऑड सेमेस्टर्स होंगे 1,61,700 देना पड़ेगा। एंड सेम तरीके से आपके जो इवन सेमेस्टर्स होंगे 1,60,200 देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हम बोल सकते हैं 1 साल की ऑन एन एवरेज जो फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 3.5 लाख पर ईयर के बेसिस पे, 3.5 to 3.6 लाख पर ईयर के बेसिस पे एकेडमिक फीस की हम अभी बात करें, जिसमें हमने अभी हॉस्टल वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप लोग हॉस्टल चार्जेस देखेंगे तो हॉस्टल चार्जेस भी आप लोगों के जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। 50,000 हो जाएगा हर सेमेस्टर का, यानी कि 1 साल का जो आपका फीस होने वाला है वो हो जाएगा 1 लाख पर ईयर। ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज योर फीस स्ट्रक्चर और हॉस्टल फी का, अकोमोडेशन वगैरह का। ओके, क्या केवल यही 2 कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं? नहीं, इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज रहते हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट LLM, लॉ एंड टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हो जाता है। ठीक है, इन सब में जो है LLM आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों का जो फोकस है वो हमारा मोस्टली बिकॉज वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, हम लोग क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्लैट के थ्रू आपको BA LLB ऑनर्स और BSc LLB ऑनर्स में जो है एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, ये बाकी हमारे जो कोर्सेज है वो यहाँ पे मेंशन किए गए। रिसर्च डिग्रीज है, MPhil PhD वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। अभी अगर प्लेसमेंट की बात करें, आपको पता है कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो है NIRF के हिसाब से 4th पे स्टैंड करती है। ठीक है, 2024 में इट स्टूड एट 4th। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इसकी NIRF रैंकिंग। ओके, तो यहाँ पे NIRF की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं, सो 108 आउट ऑफ 127 UG स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड। ठीक है, जिनमें से उनकी मीडियन सैलरी जो आई है वो है INR, ठीक है, इंडियन रुपीज में अगर हम देखें सो 20 लाख पर एनम। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात करें तो 72 आउट ऑफ 100 प्लेस थे विद 10 लाख पर एनम। ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो ये हमारी जो है यहाँ पे की प्लेसमेंट्स की हम रिपोर्ट बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं एक अच्छा खासा हम बोल सकते हैं यहाँ पे रेपुटेशन आ रहा है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, और अच्छा खासा प्लेसमेंट रेशियो भी हमें जो है मिल रहा है। ठीक है, अब क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करी जाएंगी अगर एक बार आप लोग WBNU-JS का पार्ट बन जाते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा जो कैंपस है वो 5 एकर्स में फैला हुआ है। ठीक है, 5 एकड़ कैंपस विद एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, जिम और कैफेटेरिया होगा। ठीक है, जो लैब्स होंगी वो वेल डेवलप्ड होती हैं और होती हैं हमारे लिए स्पेसिफिकली मेड फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स रहता है, यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज होंगी। ठीक है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सपोर्ट सब कुछ रहता है, बेसिक चीज़ें जितनी भी आप लोगों को चाहिए। ठीक है, अपनी एकेडमिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करें तो कहीं ना कहीं बिकॉज हमारा ये इंस्टीट्यूशन क्योंकि एक तरीके से हमारे जो लीगल फ्यूचर के जो लीगल वॉरियर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो भी एक तरीके से उसी हम बोल सकते हैं स्किल सेट को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो लीगल एड सोसाइटी हो जाती है, डिबेट, सेमिनार्स, ठीक है, स्टूडेंट्स जुडिशियल एसोसिएशन, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सेल, और बहुत सारी यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ होती है रिसर्च वगैरह के लिए। फाइन, तो ये हमारी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो जाती है। सो दिस इज एग्जैक्टली बेटा हाउ योर WBNU-JS योर फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन इज ऑल अबाउट। अभी अगर आप लोगों को गारंटी करना है कि हाँ हम लोगों को जो है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना ही जाना है, उसके लिए बेटा बहुत अच्छा गाइडेंस, बहुत अच्छा प्रिपरेशन चाहिए होता है। और अक्सर आप लोगों को बच्चे देखते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है रिसोर्सेज के मामले में, राइट। तो वो सारी चीज़ें ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े और एक करेक्ट गाइडेंस विद करेक्ट रिसोर्सेज आप लोगों के लिए जो है हमारे जो बैचेस आते हैं वो होते हैं अवेलेबल, राइट। तो अगर हम उनके बारे में अभी जानना चाहें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो इधर आप लोग देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करने पे UG एंड PG एंट्रेंसेस में जाना है, लॉ एंट्रेंसेस में जाना है।
ठीक है। और क्लैट का अगर आप देखेंगे तो हमारा 5 ईयर एलएलबी के लिए अगर आप लोग जितने भी आफ्टर क्लास 12, ठीक है, कोई भी 5 ईयर एलएलबी को टारगेट कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। महापैक प्रो वर्जन होता है हमारा, महापैक वर्जन है जिसमें कि सारे 5 ईयर के एलएलबी के जितने भी एग्जाम्स है वो आपके टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे और बुक्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग केवल क्लैट स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो है रैंकर्स प्रो 2.0 बैच है, रैंकर्स 2.0 बैच है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स एंड आपको हार्ड कॉपी मिलेगी प्रो वाले बैच में, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस दिया गया है बेटा एग्जैक्टली वो आपको पे नहीं करना है, ठीक है। वो एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, उस पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज दिस कोड AK Live, ठीक है। इस कोड को यूज कीजिए एंड व्हेन यू यूज दिस कोड आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि मिनिमम प्राइस पे आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं कोर्स से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी जानकारी चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।